सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट का क्या मूवमेंट था। प्लस कल हमने जो जो लेवल मार्क कर किए थे, मार्केट आपको हूबहू आज वैसी ही चाल दिखाई मार्केट ने, और उन्हीं लेवल पर आकर मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना मार्क किया। इसके अलावा दो एडिशनली चीज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो मैंने कल आपको बताया था कि फेड का इंटरेस्ट रेट का रिजल्ट आने वाला है। सो उसमें एक्सपर्ट्स की राय आने लगी है और वहां से वो लोग क्या कह रहे हैं और मार्केट जो है गुरुवार को उस न्यूज को कैसे ले सकता है। प्लस ये भी डिस्कस कर लेंगे साथ में कि यहाँ से जो आज आपको सेलिंग देखने को मिली मार्केट में, क्या वो यहाँ से एक बड़ी सेलिंग के संकेत हैं या मार्केट में अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे मार्केट में डिस्कशन के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर जो ट्रेडर ये कहते हैं कि सर 9:15 से लेके 10 बजे तक ही आपको जो है अच्छा ट्रेड मिलता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज फॉर्म में चला जाता है। आज के मार्केट ने उन्हें भी सबक सिखाया होगा। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि मार्केट हमेशा 10:15 के बाद ही एक अच्छा मूव देता है, 10:30 के बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे मार्केट कम से कम 100 से 150 पॉइंट गैप ओपन खोला। कल हमारा मार्केट था 47,300 के आसपास। आज मार्केट 450 तक गया है, 47,450 तक गया है। अब मार्केट गैप अप ओपन खोला, उसके बाद मार्केट जो है अपसाइड जाने लगा। यहां से मैक्सिमम ट्रेडर ने जो है यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशन बनाई होगी, डेफिनेटली बनाई होगी। और यहां से अगले 5 मिनट में ही मार्केट ने उन्हें बता दिया कि मार्केट आज कहीं से कहीं बुलिश नहीं रहने वाला है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां से आप देखिए तो देखिए ये जो ट्रेडिंग आपको यहां से रिवर्सल मिला है, ये रिवर्सल का टाइम अगर मैं आपसे बोलूं नोटिस करेंगे तो ये है 10:25 या 10:20। 10:20 में आपको बहुत ही अच्छा और एग्जैक्ट पॉइंट पर मिला था यहाँ से रिवर्सल, जो आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते थे। क्यों प्ले कर सकते थे? क्योंकि आप देखिए यही हमारे दिन का जो है, ये दिन का लो था। मतलब यहां पर आप देखेंगे ये लेवल एक सपोर्ट की तरह तो काम कर ही रहा था, जो कि 47,200 था। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट जो है 47,300 है। यदि मार्केट 47,200 को तोड़ देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 47,000 होगा, और इसको भी तोड़ देता है तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 46,800 होगा। मार्केट ने आज आपको जो है वो 47,200 पर आके यहीं से रिवर्सल दिया, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। ये अगर यहाँ पर तोड़ता तो हम जो है नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 के लिए बैठते, जो कि मार्केट ने बाद में यहाँ पर तोड़ा भी है। और आप देखेंगे मार्केट 47,000 तक आया है। तो हमने दो लेवल ऊपर दो लेवल नीचे मार्क जो कर रखा था, मार्केट हूबहू वैसा ही चला। पहले मार्केट 200 पर आया, फिर मार्केट ने यहाँ से वापस से बाइंग बाउंस बैक दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने फिर से जो है वो वापस से इस लेवल पर आया और इस बार इसने इस लेवल को तोड़ दिया, और उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट था जो कि 47,000 का था, यहां पर जाकर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और हमारा डिस्कशन कल भी हूबहू यही था कि आपको पहले 200 पॉइंट के लिए बैठना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 200 पॉइंट के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट 200 पॉइंट के लिए। ऐसे करके आप मार्केट में अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते थे 200 पॉइंट पे। सो आई होप आपने दोनों एंट्री का फायदा उठाया होगा। पहला, जब आपको यहाँ पर कॉल की साइड रिवर्सल मिला होगा तो भी आप देखेंगे मार्केट कम से कम यहाँ 200 से लेके 370 तक गया है। 150 पॉइंट अगर मूवमेंट है तो आपको यहाँ से 40-50 पॉइंट तो बहुत आसानी से मिला होगा। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होगी, गिरते हुए मार्केट में भी आपको उठते हुए एंट्री मिली, तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते थे। और मैंने कल आपको बताया भी था कि मार्केट में रिवर्सल आपको प्ले करने को मिलेगा, तो आपको छोड़ना नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को। तो पहले ट्रेडिंग आपको यहाँ मिलती थी, दूसरी ट्रेडिंग फिर जब यहाँ से रिवर्सल आता है तब आप देख सकते थे कि रिवर्सल तो हमें पता ही था कि हम रेडी हैं हमेशा से प्ले करने के लिए। तो जब मार्केट में इतनी बड़ी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर गैप अप ओपन खुला था, तो ये मार्केट का यहाँ से जब ये लेवल आया तो मार्केट ने इसी लेवल से, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरा था, तो मार्केट में आप देखिए कि इसी लेवल से फिर से गिरावट शुरू हुई। और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट 47,000 तक गिरा है। सो यहाँ पर पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती थी, दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती थी। आई होप आपने यहाँ पर प्ले किया होगा। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पहले से ये जो लाइन मैंने ब्लू वाली बनाई है, ये कल भी मैंने लाइन बना रखी थी। मैंने आपको कहा था कि ये लेवल बहुत क्रुशियल है। मार्केट जब सेकंड टाइम आया तो मार्केट ने यहाँ से तोड़ा, और उसके बाद आपको 200 करके 400 पॉइंट का यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है। तो आप डेफिनेटली आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिटेबल डेर किया होगा। अब देखिए यहां से दूसरी चीज क्या निकलती है, दूसरी चीज ये यहां से निकलती है, मार्केट में आपको 2 से 3 दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। होता क्या है कि मार्केट कभी भी हमारा डायरेक्टली ऐसे नहीं चलता है, वो चलता है फिर गिरता है फिर चलता है। तो मुझे जो अभी मार्केट की चाल समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि मार्केट यहां पर जब आ गया है ऊपर, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन तक यहाँ पर अच्छा बुलिशनेस दिखाया है, तो अब मार्केट में यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है। यही रीजन है कि मार्केट आज गिरा तो है, लेकिन मार्केट इतना ज्यादा नहीं गिरा। मार्केट में 100, 150, 200 पॉइंट आम बात है। तो ये जो मुझे यहाँ पर गिरावट दिख रही है, ये एक सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, बल्कि एक यहाँ पर जो है
वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और यहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यही रीजन है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। और आप देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ नीचे आया है तो जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो अपने एल्गोज लगा के बैठते हैं, प्लस वो पहले से अपने डिफाइन कर लेते हैं पोजीशन कि यहाँ पर मार्केट अब दोबारा आएगा तो मैं यहाँ से फिर से अपॉर्चुनिटी देखूंगा खरीदने की। तो ये वही मौका है कि जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको वापस से बाउंस बैक देखने को मिले। और मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि मार्केट जब तक 47,000 के लेवल पर है, जब 46,800 स्पेशली मैं बात करूं, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर मार्केट ने सबसे ज्यादा बार सपोर्ट की तरह लिया है। तो मार्केट जब तक 46,800 को नहीं तोड़ता है, आपको यहां से अच्छा बेरिश मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। 200 पॉइंट पर अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर एक अच्छे 400 पॉइंट 500 पॉइंट के लिए आपको बैठना है तो 46,800 का लेवल बहुत ही क्रूशियल होगा। जब ये टूटेगा तो ही आपको यहाँ से बेरिशनेस मूवमेंट देखने को मिलेगा। तब तक यहाँ पर मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने नेक्स्ट छलांग लगाने से पहले यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले रहा है। और यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि हम तो 200 पॉइंट में भी काफी ज्यादा खुश हैं। क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर 200 पॉइंट भी अगर आपको मिल रहे हैं तो पर डे का, यदि आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छा ट्रेड है, क्योंकि आप इसमें अपने कैपिटल को रिस्क में नहीं डाले बिना आप एक अच्छा ट्रेड ले रहे हैं। सो ये स्ट्रेटेजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए। सो देखिए यहां से ये दोनों सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि मार्केट यहाँ से जो है ये नीचे आया। पहला चीज कि मार्केट गिरा लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिरा। दूसरी चीज, मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को अभी नीचे ला सके, प्लस बुलिशनेस जो आपको दिख रही थी वो कंटिन्यूसली रह सकती है। अब दूसरी चीज ये कि जो फेड का रिजल्ट आ रहा है या फिर 14 को जो रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जो मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि फेड का रिजल्ट आने वाला है, उसमें जो ओपिनियन आ रहा है एक्सपर्ट्स का वो ये आ रहा है कि मार्केट में अभी तक फेड के जो रिजल्ट थे वो हमेशा बढ़ाए ही गए हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी में जो भी क्राइसिस चल रहा था थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। और यदि वो स्टेबल होगा तो जो हमारे फेड के रिजल्ट है वो या तो कम होंगे या फिर अनचेंज रह जाएंगे, कि एक नॉर्मल लेवल पर चलें। और जब ये नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ से भारत में जो इन्वेस्टमेंट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट से आती है उनके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ से क्या होता है कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कुछ भी हो, हमारे पास कैश फ्लो जो है हमारे मार्केट में वो आता रहता है और बनता रहे बढ़ता रहता है। तो उससे ये चीज कंफर्म होती है कि ग्लोबली मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो आप देखेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा शूट करता है और मार्केट में पैसे रहते हैं, तो फिर वहां पर मैनिपुलेशन के कम चांसेस रहते हैं और मार्केट एक्चुअल बेसिस पे चलता है। सो ये एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है कि मार्केट हो सकता है बड़ा मूवमेंट देने के पहले अपने आप को एक पीछे थोड़ी सी, कहते हैं ना, बड़ा छलांग नेक्स्ट लगाने के पहले थोड़ा सा यहाँ बैक टेस्ट करता है। तो मार्केट यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा बैक टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज आ जाए या बढ़ जाए तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिटर्न आपको यहाँ से गिरावट बड़ी देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि अभी कम चांसेस है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से आपको एक बुलिश मोमेंटम अच्छा और दे सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप भी रेडी रहिएगा। थोड़ा सा मैं डेटास पे ले चलता हूँ और वहां पर बताता हूँ आपको कि वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं आपको डेटास पे ले चलूं और यहाँ पर ऑप्शन चेन पर दिखाऊं तो हमारा मार्केट 47,000 के आसपास चल रहा है, राइट। यदि मैं आपको पुट के साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पर है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 1,94,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप कहेंगे कि जो 47,000 का लेवल है ये अपने आप में खुद एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1,35,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो कि 46,800 पे है। तो मैंने आपको ये दोनों लेवल बताया और मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जो है दोनों वो बहुत ही क्रूशियल हैं। इसके अलावा मैं आपको और लेवल्स की बात करूं तो देखिए इसके नीचे आप जाएंगे तो इसके नीचे कंटिन्यूसली आपको फिर से 1,90,000 जो कि 46,500 का नेक्स्ट लेवल है। तो यदि किसी कारणवश मार्केट कल को 47,000 के नीचे आता है तो पहला जो आपका सपोर्ट रहेगा वो 46,800 तक आपको यहाँ से पुट खरीद के बैठ जाना है। और किसी कारण से यदि 46,700 भी तोड़ 800 भी तोड़ देता है तो फिर आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 46,500 पे रहेगा। यहां तक आप जो है आंख बंद करके बैठ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब सिमिलरली यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं तो देखिए हमारा मार्केट यहाँ पर 47,000 पर है यहाँ पर। और यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं तो कॉल की साइड में आपको मेजर सपोर्ट पूछूं तो आप कहेंगे सर कि 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 2,40,000 सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि आपको 47,500 का लेवल है, जो कि मार्केट का अभी तक का थोड़ा सा सबसे हाईएस्ट लेवल है आप कह सकते हैं। तो आपको मेजर जो सपोर्ट दिख रहा है वो 2-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हर हर दूसरे जगह पे दिख रहे हैं आपको। लेकिन एक मेजर की अगर मैं बात करूं तो 47,500 का लेवल जो है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह आपके लिए काम करेगा। अब एक चीज आप कॉमन देखेंगे
कि यहाँ पर देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगले 3 स्ट्राइक प्राइस पे लगातार हैं 47,000 के नीचे। सिमिलरली 47,000 के ऊपर की अगर मैं बात करूं 47,100, 200, 300, तो ये जो ऊपर साइड 3 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे लगातार 2-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब पुट की साइड जो वैल्यू है वो कॉल की साइड की वैल्यू से, मतलब मार्केट को गिराने वालों की वैल्यू मार्केट को उठाने वालों से कम 2 गुना है, यानी लगभग लगभग आप कह सकते हैं 2 गुना है। अगले नेक्स्ट 3 स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट गिराने वालों की इसलिए है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, प्लस आज मार्केट ने गिरावट दिखी तो लोगों ने आंख बंद करके जो है वो पुट की साइड खरीद लिया और अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर लिया। उन्हें ये नहीं पता कि मार्केट कल फिर गैप अप ओपन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या मार्केट में क्या न्यूज चल रही है। उनको ये लगा कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो अब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। बिल्कुल गिर सकता है, कुछ भी न्यूज आ सकती है मार्केट में, एकदम से सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी इतना एग्रेसिवली करना मुझे सही नहीं लगता है कि इतना एग्रेसिवली थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आई मुश्किल से 200 पॉइंट की और आप इतना एग्रेसिवली फॉल कर रहे हैं या इतना एग्रेसिवली राइड करके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर ऑप्शन बायर जो है वो ट्रैप हो सकता है। सो देखते हैं कि कल का क्या सिनेरियो बनता है। मैंने आपको दोनों लेवल्स बताए। मार्केट यदि 47,000 पे चल रहा है, किसी कारण से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है कल, तो आपको यहाँ से 46,600 800 तक आपको जाता हुआ मार्केट दिखेगा। यदि सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाता है क्योंकि हमारी जो है वो कल एक्सपायरी भी है, वेडनेसडे है, तो अगर आपको और ज्यादा एक्सपायरी देखने को मिलती है तो यहां से मार्केट इस लेवल को भी तोड़ता हुआ दिखेगा और फिर आपको 46,500 के लेवल पर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अब यहां से सिनेरियो क्या बनेगा, मान लीजिए थर्सडे को अगर मार्केट को जंप लेना होगा ना, थर्सडे को रिजल्ट आने वाला है परसों और कल एक्सपायरी है, तो मार्केट क्या करेगा, मैं मार्केट का बिहेव थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट क्या करेगा कि मार्केट स्टार्टिंग में तो आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा कल। देखिएगा आप 47,000 पर है आज मार्केट, यहां से मार्केट आपको कम से कम 46,800 तक हो सकता है जाता हुआ दिखे, आराम से दिखेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद कल एक्सपायरी भी है, तो यहां तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन ये 46,800 से आप देखेंगे कि वापस आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा और वापस से मार्केट 47,000 पर आकर टिकने लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है कि गुरुवार को रिजल्ट अच्छा आ सकता है और यहां से वापस से उसको बाउंस बैक देना है। तो यहां से जब बाउंस बैक देना रहेगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं वो कॉल की प्रीमियम को बना के रखना चाहेगा, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो कॉल की वैल्यू जो है वो कम होगी, कम होगी तो लोग इसको खरीद के कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है अच्छी न्यूज से तो वहां पे हर कोई प्रॉफिट बनाएगा। इसलिए ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि जब मार्केट कल आपको 300 से 400 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा, तो आप देखिएगा कि कल आधे दिन के बाद जब लास्ट लास्ट में मार्केट में फिर से बाइंग शुरू होगी इस लेवल से, और वापस से मार्केट अपना जो पॉइंट गिरेगा उसमें से कम आधा वापस से कवर कर लेगा। यदि 400 पॉइंट की आपको हाईएस्ट गिरावट देखने को मिलेगी कल, तो आप देखेंगे कि लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते 200 पॉइंट मार्केट वापस से कवर कर चुका होगा, या फिर 100 पॉइंट के लगभग लगभग ही आपको सिर्फ गिरावट बचेगी दिखने के लिए। सो आई होप ये भी सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, तो आई होप आपको कल की लर्निंग बहुत ही अच्छे से मिलेगी और कल के वीडियो में आप बहुत ज्यादा चीजें समझ पाएंगे। और अगर ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली मैंने बताया कि 45 पे जो है 500 पे जो है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। सो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा, ये चीजें लाइव मार्केट में ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर किसी कारणवश मार्केट अगर अपसाइड शूट कर देता है, तो सिमिलरली पहला जो टारगेट आपका रहेगा वो 250 का रहेगा या 200 का, आप मान लीजिए 200 का रहेगा। यदि 200 का लेवल तोड़ देता है तो फिर आप यहां से जो है नेक्स्ट 500 के लिए बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बट उस सिनेरियो में 300 को आप तोड़ने दीजिएगा। 200 तक अगर आता है तो 200 तक आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए बाय करके। यदि 200 भी तोड़ता है फिर आप वेट कीजिए कि मार्केट 300 को तोड़े, जैसे 300 तोड़ेगा फिर आप जो है 500 के लिए अगले 200 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने 300 पे भी एक बार क्लोजिंग दे चुका है। सो ये 200 से 300 के बीच के लेवल जो है इसको आप अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 200 के बाद जैसे ही मार्केट पार निकले तो वेट कीजिए 300 के पार निकले तो ही आपको यहाँ से कॉल की साइड जाना है, अदरवाइज 300 से रिवर्सल आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आपको यहाँ से दोनों सिनेरियो समझ में आया होगा। मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये सिमिलरली मार्केट फ्लैट खुलने के बाद यदि मार्केट यहाँ से 50 से 80 पॉइंट की गिरावट दिखाता है तो फिर यहाँ से आपको पुट के साइड जाना है। यदि फ्लैट खुलता है तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट 50 से 70 पॉइंट ऊपर जाए, उसके बाद आप अपने अगले 200 पॉइंट के लिए 47,200 के लिए बैठेंगे। बट दोनों में से किसी एक साइड आपको मूवमेंट मिलना चाहिए, और मार्केट अगर किसी भी एक साइड मूवमेंट देगा तो यहाँ पर जो ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं 1-1 लाख या 2-2 लाख, इनमें से एक साइड कोई पैनिक आएगा और अगली नेक्स्ट साइड जो है वो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो उसी लेवल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड मार्क करिएगा, अपने अकॉर्डिंग लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, लर्निंग आपको वहीं से मिलेगी रियल। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।